आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घयसितव्य पावए। प्रश्न होता है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आगम के आधार पर यह हो सकता है कि जिसके जीवन में जिसकी आत्मा है, इसका भी उत्तर आगमाधारित है कि जो शुद्ध होता है, शुद्ध क्लीन, उसके हृदय में उसमें धर्म ठहरता है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है कि शुद्ध हृदय वाला, शुद्ध चित्त वाला कौन होता है? शास्त्रकार ने कहा, सो ही उज्जुय भूयस्य ऋजुक भूतस्य शोधि। जो ऋजु भूत होता है, सरल होता है, सरल व्यक्ति में शुद्धता होती है। शुद्धता का आधार एक है सरलता। कि सरलता होने से शोधि हो सकती है, या कभी बोधि भी प्राप्त हो सकती है। सरलता में शोधि क्यों होती है? इसका एक आयाम है कि एक आदमी से, हम साधुओं को ही ले लें, चारित्रात्मा को, एक चारित्रात्मा से गलती हो गई। अब गलती हो गई, दोष आसेवन हो गया। अब वह अगर सरल है तो अपने गुरु आचार्य के जो भी प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं, उनके पास जाए और सरलता से अपनी बात बता दे। तो सरलता से बता देगा तो उसकी शुद्धि अच्छी हो सकेगी। अब वहां सरलता नहीं है, चलाकर तो कहता ही नहीं, बड़े बुला करके पूछे तो भी अस्वीकार, अथवा पूरा अस्वीकार करने के बाद कुछ बताना लगता है जरूरी हो गया, तोड़ मरोड़ के थोड़ी बहुत आधी पर्दी सी बात बता करके अपने आप को, अपने दोष को छिपाने का प्रयास करता है। तो गुरु फिर क्या दंड देंगे, क्या प्रायश्चित देंगे? पूरी बात बताई नहीं, जितनी बताई उसके आधार पर प्रायश्चित दे दिया। 75% तो बताई ही नहीं, ओनली 25% बात बताई, तो उतने का प्रायश्चित दे दिया। तो कितनी अशुद्धि रह गई? 75% तो भीतर में अशुद्धि रह गई। क्यों रह गई? कि सरलता नहीं थी। अगर सरलता होती, सारी बात बता देता, तो और अच्छी शुद्धि हो सकती थी। इसलिए जो शास्त्रकार ने कहा, सो ही उज्जुय भूयस्य, प्रायश्चित के संदर्भ में यह सूक्त बड़ा मानो एक आधारभूत मार्गदर्शक सूत्र है, छोटा सा सूक्त, कि सो ही उज्जुय भूयस्य। ऋजु भूत रहोगे तो शुद्धि शोधि अच्छी हो सकेगी। प्रायश्चित, आलोचना, प्रायश्चित देने वाला व्यक्ति भी योग्य हो, प्रायश्चित लेने वाला भी योग्य हो। आलोचन, अपने गुरु के सामने बात को अच्छी तरह खोल करके रख दे। बस ये अच्छी तरह खोल के रख देना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर जो प्रायश्चित बताया जाए उसको शिरोधार्य कर, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर ले, क्रियान्विति कर ले, अच्छी शुद्धता की बात हो सकती है। तो
प्रायश्चित देने वाला भी अच्छा हो, जानकार भी हो, गांभीर्य युक्त भी हो, कि जहां व्यक्ति मन खोल करके अपनी बात बता सके। डॉक्टर से बीमारी को नहीं छुपाना चाहिए। चिकित्सक है, उसको जो तकलीफ है बताएंगे तो अच्छा वो दवाई वगैरह कुछ बता पाएगा, पूरा बताएंगे ही नहीं तो वो कितना क्या इलाज करेगा। तो डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, गुरु से दोष नहीं छिपाना चाहिए। तब गुरु अच्छा पथ वो प्रायश्चित दे सके, डॉक्टर अच्छी दवाई आदि की बात बता सके। सरलता, यो शब्द तो है सरलता, पर कई बार लगता है कठिन चीज। इतनी सरलता, थोड़ा आदमी बड़ा हो जाए, समझदार पढ़ा लिखा, फिर वो सरलता रख सके तो अच्छा है, पर कईयों के लिए तो वो सरलता रखना कठिन काम भी हो सकता है। कहते हैं बच्चे जैसी सरलता, बच्चे जैसी सरलता। बच्चे में दो विशेषताएं या स्थितियां होती है, एक तो सरलता, दूसरी नादानगी। तो बच्चे जैसी नादानगी तो नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा बड़ा बने तो ज्ञान होना चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए। बच्चे जैसी नादानगी होना तो मां खराब चीज है, पर बच्चे जैसी रिजुता हो, छल कपट आदमी न करे, जानता है, समझता है, दाव पेंच भी खेलना जानता है, फिर भी सरलता रखे, वो अच्छी विशेष बात हो सकती है। ठीक है, ज्ञान अच्छा है, समझ है, तो दूसरों के छल कपट को पकड़ सके, समझ सके, वो तो अपनी कुशलता की बात है, पर खुद को छल बचने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, बड़े सरल हैं, रिजु हैं। मैं भूल न करूं तो एक बार परम पूज्य आचार्य तुलसी विराजे हुए थे। कोई प्रोग्राम यो कार्यक्रम, प्रोग्राम मतलब व्याख्यान आदि का चल रहा था। तो उस समय परम पूज्य महाप्रज्ञ जी संभवतः मुनि अवस्था में ही थे, विद्वान थे, मुनि अवस्था में थे। उनका कभी कभी भाषण होता था। गुरुदेव तुलसी का तो रोज ही होता व्याख्यान। विशेष अवसर होते, कोई कार्यक्रम विशेष, कोई प्रोग्राम आदि, तो मुनि श्री नथमल जी तमकोर का भी यो कभी कभी मौके मौके पर उनका भी भाषण होता। तो गुरुदेव विराजे हुए थे, मुनि श्री नथमल जी तमकोर खड़े खड़े यो भाषण दे रहे थे। तो भाषण फरमाते फरमाते कहा कि आचार्य तुलसी तो भोले हैं, कि आचार्य तुलसी तो भोले, मेरी असात न कहा कि नहीं हो जाए, पर आचार्य तुलसी तो भोले हैं कि। अब यूं देखें तो गुरुदेव तो कितने यूं शासक शास्त्र यूं का, ये आचार्य तुलसी भोले हैं, भोले आदमी, भोले हैं, भोले हैं। आगे का कि साधु को भोला ही होना चाहिए, साधु तो भोला ही होना चाहिए। तो आचार्य तुलसी को भी हमने देखा है, यूं तो वे तो बड़े एक ज्ञानी भी कह दें, और एक इतने बड़े संघ के लंबे काल तक, लगभग 60-61 वर्षों तक आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में सेवा देने वाले, नेतृत्व करने वाले, रहने वाले थे। परंतु मुनिश्री नथमल जी स्वामी ने कहा था टमकोर वालों ने कि आचार्य तुलसी भोले हैं और साधु को भोला ही होना चाहिए। तो मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मना। कि महात्मा कौन है, कि जो मन में है वही वाणी में, जो वाणी में वही आचरणों में, वो तो महात्मा है। दुरात्मा कौन है, कि मन में कुछ है, वाणी में कुछ ही बोलता है, करता अपने ढंग से कुछ है। ये भिन्नता है मन वचन और आचरण में, वो दुरात्मा है। और एकता है मन वचन और आचरण में, काय में, वह महात्मा होता है।
मैंने एक पुस्तक तैयार की थी आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन वृत्त की। उसका नाम मैंने दिया महात्मा महाप्रज्ञ। मैंने आचार्य शब्द वहां नहीं लगाया, मैंने कहा महात्मा महाप्रज्ञ। तो महात्मा होना खास महात्मा गांधी है, तो महात्मा होना खास बात है। और तो राजा बन जाओ चाहे मंत्री बन जाओ, तो महात्मा है वो विशेष बात है। तो महात्मा की एक लक्षण की बात जो श्लोक में बताई गई कि मन वचन काय में एकता है, वो महात्मा है। और मन वचन काय में भिन्नता है, वो दुरात्मा हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे साधु के रूप में तो आप लोग गृहस्थ हैं सारे, मान लो महात्मा नहीं भी हैं, परंतु कई कई लोग गृहस्थ गारहस्थ में रहते हुए भी कुछ अंशों में साधु जैसे होते हैं। वो गृहस्थ साधु, गृहस्थ सन्यासी जैसे हैं। तो घर में संत एगे हिम भिक्खु हिम गारथा संतरा, कई कई भिक्षुओं से कई गृहस्थों का संयम ज्यादा उच्च कोटि का ऊंचा हो सकता है। आप गृहस्थों में कई अच्छे संयमी लोग मिल सकते हैं कि स्नान करना, थोड़े से पानी से अपना स्नान का काम संपन्न, सफाई भी करना, पानी का संयम भी रखना। व्यवसाय में व्यापार में कोई छल कपट नहीं, बस सरलता से बात होती है। ऐसे गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। कई कई साधुओं में भी उतना संयम, भिक्षुओं में उतना संयम नहीं होता जितना संयम कई गृहस्थों में होता है। तो खैर साधु तो वैसे बहुत ऊंची चीज है, यह सरलता की बात है। तो साधु को तो सरल, भोले का मतलब सरल, भोला कोई अज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं, वो भोलापन नहीं होना चाहिए, पर भद्रता, ऋजुता, सरलता, उस रूप में साधु में तो सरलता होनी ही चाहिए। गृहस्थ भी सरलता को रखने का प्रयास करें। सरलता है तो सच्चाई की आराधना अच्छी हो सकती है। छल कपट है तो फिर सच्चाई की भी साधना आराधना अच्छी नहीं हो सकती। झूठ कपट का जोड़ा है, सरलता और सच्चाई का भी जोड़ा है। कि सच्चाई को रखना है तो एक तो सरलता होनी चाहिए, दूसरी बात अति ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो सच्चाई की साधना, ये दो बातें हो कि परिमित भाषिता रखना और सरलता रखना, तो सच्चाई की आराधना में बहुत सहयोग या बहुत अच्छी सच्चाई की आराधना हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, वो कितने तो ज्ञानी रहे होंगे, शास्त्रों का कितना ज्ञान, और व्यावहारिक ज्ञान भी उनमें कितना रहा होगा। और एक धर्म संघ का शुभारंभ उनके समय में हो गया, और ये मारवाड़ की धरती, जहां भिक्षु स्वामी मारवाड़ के ही थे, और सकलेचा गोत्र या जाति से थे। सकलेचा गोत्र से आचार्य भिक्षु हुए थे। वो तो कंटालिया उधर कांठा से हुए थे। तो हमारे धर्म संघ में मारवाड़ से आचार्य भिक्षु भी हुए, फिर आचार्यों में श्रीमद जयाचार्य हुए, और फिर परम पूज्य आचार्य तुलसी लाडनू को मारवाड़ का ही मान लें तो वो मारवाड़ से हुए। 3 आचार्य हमारे धर्म संघ में मारवाड़ से हुए, और तीनों ही आचार्य अपने आप में देखें तो आचार्य भिक्षु तो खैर हमारे जनक कह दें प्रथम कब, वो तो थे ही थे। फिर दयाचार्य भी इतने ज्ञानी पुरुष थे, प्रज्ञा पुरुष। आचार्य भिक्षु के मानो भाष्यकार से थे, तो वो भी अपने ढंग के थे। फिर आचार्य तुलसी भी, इतना लंबा उनका आचार्य काल। हमारे धर्म संघ में आज तक के इतिहास में सर्वाधिक आचार्य काल आचार्य तुलसी का रहा। सबसे कम उम्र में आचार्य और युवाचार्य बनने वाले आज तक के इतिहास में
आचार्य तुलसी थे। और अपना पद छोड़ने वाले भी आज तक के हमारे धर्म संघ के इतिहास में आचार्य तुलसी थे कि पद को भी छोड़ दिया, आचार्य पद भी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को सौंप दिया। तो आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ में एक विशिष्ट आचार्य। तो भिक्षु स्वामी, श्रीमद दयाचार्य और आचार्य तुलसी तीनों ही मारवाड़ से, तीनों ही हमारे धर्म संघ में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यह मारवाड़ की धरा और हमारा भी अभी यहाँ भ्रमण हो रहा है। और पहले हम थोड़े कांठा में विचरे थे, फिर पाली जोधपुर होते होते अब शिवांशी मालानी बाड़मेर जिला का यह क्षेत्र है। और बाड़मेर जिला में मैं अनेक बार पहले भी आया हुआ हूँ और आज यह टापरा आना हुआ है। और टापरा पहले भी यानी सन 2013 में मर्यादा महोत्सव भी टापरा में हुआ था। लगभग 10 वर्ष बाद फिर सन 2023 में यहाँ टापरा आना हुआ है। यह शिवांशी मालानी की एरिया जहां से हमारे धर्म संघ में अच्छी भेंट यानी भेंट आई हुई है, साधु साध्वियां समणियां हमारे धर्म संघ में भेंट है। उस यानी शिवांशी मालानी में हाँ, अच्छी भेंट है वैसे। और उस अच्छी भेंट में टापरा का भी योगदान है, टापरा का भी अपना योगदान है। उस भेंट में संभागी है अनेक यूं हमारे चारित्रात्माएं समणी जी जो टापरा से संबंधित हैं। तो टापरा है छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव है। टोप नगर तो छोटे से गांव से छोटा सा टापरा गांव। और यहाँ से भी एक भेंट धर्म संघ को मिली है। धर्म संघ में मानो वो शीर है टापरा का भी। और मर्यादा महोत्सव का भी आयोजन हो गया। तो एक हमारे धर्म संघ के संघीय कार्यक्रम जो खास कर ये मर्यादा महोत्सव जैसे हैं उसकी सूची में भी देखें तो एक तरह से टापरा का नाम आ गया है। तो टापरा आना हुआ है और टापरा से अनेक हमारे चारित्रात्माएं भी हैं, समणी जी भी हैं। और जो अपने ढंग से खूब सेवा देते रहे, खूब अच्छी अपनी साधना भी करते रहें, सब खूब अच्छा रहे।